15 मार्च 2005 होंगिल हवाई जहाज से नेपाल जा रहे हैं। एवरेस्ट पहाड़ की वो चोटी उन्हें दिखाई दे रही है जहां पर मुतेक गहरी नींद सो रहा है। 18 मई 2004 एवरेस्ट पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के बाद नीचे उतरते समय मुतेक की मृत्यु हो गई। 26 मई 2004 कोरिया वापस आते समय एक ऐसी यात्रा जो बिना पूरी करके अस्थियों का वो खाली पात्र वापस लेकर आते हुए दुनिया का सबसे दुख भरा अंतिम संस्कार। अपने दोस्त की मृत्यु को अपनी गलती मानकर होंगिल ने अपना सर झुकाया। ये दो तस्वीरें मुतेक के आखिरी पल के बारे में हमें बताती है। अपने पति के बारे में सोचते हुए जो बर्फ में कांप रहे होंगे, क्यों इनके सर पे टोपी या हाथ में दस्ताने नहीं हैं? एवरेस्ट की चोटी, मुतेक अभी भी उस रस्सी पर लटकता हुआ दिखता है। तो मैंने सुना कि वहां पे इटली के किसी पर्वतारोही का भी शव पड़ा हुआ था। मैं नहीं चाहती कि सालों साल तक मेरे पति वहीं पर रहे। मैं नहीं कह रही हूँ कि मुझे आप उसका कोई सर का बाल या फिर कोई नाखून दे दो, लेकिन बर्फ में भी कम से कम उनको आप ठीक से दफनाओ। तो तब ऐसा कुछ हुआ था, मतलब वो एकदम से गिर के ना तो गायब हो गए, ना वो एकदम से दफनाए गए। तो वो पहाड़ की चोटी पर जाने वाला रास्ता था और बहुत ज्यादा ठंड थी। तो अभी भी वो वहां पर है, इसलिए मैं जाऊंगा और उसको वहां पर देखूंगा। आप तब तक इंतजार कीजिए। जनवरी 2005 हनला पहाड़, जेजू आइलैंड। एक ह्यूमन एक्सपीडिशन अब एक शव को पहाड़ से नीचे लाने की ट्रेनिंग शुरू करता है और जैसे ही वसंत ऋतु शुरू होता है ये टीम अब माउंट एवरेस्ट पर जाने के लिए तैयार है। होंगिल सारे दोस्तों को याद करता है जिनको उसने वादा दिया था। नेपाल में पहुंचने के बाद ये ह्यूमन एक्सपीडिशन टीम वहां पर सबसे पहले अडेप्टेशन का ट्रेनिंग लेना शुरू करती है। धीरे धीरे करके हर दिन 500 मीटर की दूरी कायम करते हुए ये अपना सफर तय करते हैं। सुबह 2 बजे ह्यूमन एक्सपीडिशन टीम आइलैंड पीक बेस कैंप से निकल पड़ती है। अगर उनका लक्ष्य उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचना होता तो ये लोग कब के हार मान चुके होते। मई 29, 2005 एक 90 डिग्री का एक दीवार, एक ये दूसरा पड़ाव है और ये सबसे एक जरूरी पॉइंट है आगे जाने के लिए और उस शव को नीचे लाने के लिए भी। लेकिन वो इसे पार करके उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहां पे मुतेक का शव पड़ा हुआ है। 29 मई को सुबह 9 बजे के करीब मुतेक वहां दिखाई देता है। उसका सारा सामान उसके आसपास दिखाई देता है। वो रस्सी भी जिससे वो लटक रहा था वो भी दिखाई देती है और ऐसे लगता है कि अभी भी मुतेक उसी पल में था और वो बहुत ही गहरी शांति से भरी हुई नींद ले रहा है।
मुत्तेक को उस गहरी नींद से जगाना जैसे नामुमकिन लग रहा है। मुत्तेक उस बर्फ में जैसे चिपक के उस बैठा हुआ है और ऐसे लगता है जैसे ये पहाड़ भी उसे जाने देना नहीं चाहता है। एकदम से सपोर्ट टीम आती है और वहां से मुत्तेक को हिलाने की कोशिश करती है। बड़ी मुश्किल से वो उसको वहां से आजाद कर लेती है। जो बॉडी बैग उन्होंने मुत्तेक के शव को लाने के लिए तैयार की थी वो बेकार हो जाती है क्योंकि मुत्तेक का पैर मुड़ा हुआ था। ओंगिल ने जैसे ही सुना कि शव मिल गया है वो जल्दी जल्दी उस जगह पे पहुंचने की कोशिश करता है। 세컨드 스텝 직벽 구간에서 한없이 시간이 지체되고 있었다. तो शव को हम बॉडी बैग में डाल नहीं पा रहे क्योंकि पैर मुड़ा हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम सेफ्टी बेल्ट के साथ उसको बांध कर नीचे की तरफ खींच लो। अब ये शव मिले हुए 3 घंटे हो गए हैं। और अब धीरे धीरे मुत्तेक का शव हिलने लगा। उसके इस जमे हुए शव का वजन अब 100 किलो बन गया है और इतनी ऊंचाई पर ये काम करना बहुत मुश्किल है, इसलिए सभी काम करने वाले लोग भी अब थक चुके हैं। रास्ते में एक और शव दिखाई पड़ता है। माउंट एवरेस्ट पे बहुत से ऐसे शव अभी भी पड़े हुए हैं। अब बर्फ से निकल करके वो पथरीली जगह पर आ गए हैं, लेकिन शव बिल्कुल हिलने को तैयार नहीं है। तो अब दूसरा पड़ाव पार होके तीसरा पड़ाव आता है। दूर से ही मुत्तेक को देखकर ओंगिल जैसे एक ही जगह पे खड़े हो जाते हैं और 23 मई को 1:19 पर वो मुत्तेक से मिलते हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी पर मुत्तेक अकेला सो रहा था। उस भयंकर ठंड में अपने दोस्त को छूकर अभी भी वो विश्वास नहीं कर पा रहे कि उनका दोस्त नहीं रहा। उन्हें कभी नहीं लगा था कि वो मुत्तेक को इस प्रकार मिलेंगे। ज्यादा समय नहीं बचा था, इसलिए जल्दी से इस शव को नीचे लाना था। लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे पहाड़ के देवता भी जैसे मुत्तेक को जाने देना नहीं चाह रहे थे और वो फैसला कर लेते हैं कि मुत्तेक को वहीं पर एक कब्र बनाकर दफनाया जाएगा। दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ पर एक पत्थर की कब्र बनाकर उसको दफनाया गया, एक ऐसी जगह जहां सबसे पहले सूर्योदय दिखाई देता है। मुत्तेक के जमे हुए हाथों पर दस्ताने पहनाए गए ताकि वो उसे ठंड न महसूस हो। तो वो माउंट एवरेस्ट जिसे मुत्तेक इतना पसंद करता था, प्यार करता था, वहां पर हमने अपना
अपने दोस्त मुतेक को विदाई दी। अब 황량하고 वापस जाने का 척박한 समय आ 곳으로 गया है। 이제 돌아가야 할 시간이다. 여러분 영상 잘 보셨습니까? आपने वीडियो अच्छे से देखा? 예, 이렇게 어몽길 씨는 한계를 넘어서 끊임없이 도전하는 삶을 살았는데 तो उमंगल जो थे उन्होंने इस प्रकार अपनी सारी हदों को पार करके उन्होंने चुनौतियों का सामना करके वो जिए और उन्होंने बहुत से लोगों को प्रेरित किया है, बहुत से लोगों को आशा दी है। 또 다른 하나의 도전이 있었는데 तो एक और बार उन्होंने ऐसे चुनौती को लिया 희망 원정대 킬리만자로에 가다라는 주제입니다. और वो पहाड़ किलिमंजारो के लिए जाने वाला एक होप एक्सपेडिशन था। 제자들을 데리고 킬리만자로 산을 등반하는 일인데 तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, अपाहिज लोगों को इस पहाड़ माउंट किलिमंजारो पर वो लेकर गए। 그들에게 도전하는 그런 마인드를 넣어주고 그들 한계를 넘는 삶을 가르치기 위해서 तो उनके मन में चुनौती लेने का एक मन डालने के लिए उन्होंने ये अभियान शुरू किया 그래서 등반 대장을 맡았습니다. और अपनी हदों को, अपनी सीमा को पार करने के लिए उन्होंने उनको ये अभियान करवाया। 어떤 그런 명성을 세우기 위한 일은 아니었습니다. तो अपने आप को मशहूर बनाने के लिए उन्होंने ऐसा नहीं किया था। 사람에게 희망을 주기 위해서 그는 기꺼이 등반 대장을 맡아줬고 तो दूसरों को आशा देने के लिए उन्होंने आगे से आके उनकी अगुवाई की। 실패할 수도 있는 일이었습니다. तो ये एक ऐसा एक्सपेडिशन था जहां पर वो असफल भी हो सकते थे, क्योंकि असल में ये सारे लोग अपाहिज थे। 일이라면은 누구나 갈 수 있는 정도의 킬리만자로 산이지만 तो कोई तंदुरुस्त मनुष्य तो इस एक्सपेडिशन को आसानी से पूरा कर सकता था, 이들은 한계를 넘어야 했습니다. लेकिन यहाँ पर जो है इनको अपनी उस सीमा को पार करना जरूरी था। 한산 등반을 도전을 했는데 पहले दिन जब वे इस पहाड़ किलिमंजारो पर गए थे 날은 등반하는 걸 실패했습니다. तो पहले दिन ये असफल रहे, 왜냐하면 눈이 킬리만자로 산에는 만년설이 있는데 날이 따뜻하니까 그 올라가는 길이 질퍽거려서 이 장애자들이 올라가기 실패했습니다. तो ये ऐसा पहाड़ है जहाँ पे पूरा साल बर्फ गिरती है, लेकिन उस दिन क्योंकि मौसम थोड़ा गर्म था इसलिए बर्फ थोड़ी सी पिघल गई थी, इसलिए ये आसानी से चढ़ नहीं पाए। 사람 같으면 이제 포기했을 텐데 तो बाकी कोई और होता तो आसानी से हार मान लेता, 그는 도전하는 마인드를 가지고 있었기 때문에 लेकिन क्योंकि इनके मन में एक चुनौती लेने का मन था 어려움을 넘고 한계를 넘었기 때문에 और क्योंकि इन्होंने इतनी चुनौतियों को पार किया था, 택하지 않은 길을 택합니다. इसलिए उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जिसे और कोई नहीं चुन सकता था। तो रात को उन्होंने क्या किया, जब तापमान में गिरावट आ गई 질퍽한 길이 좀 더 마르고 더 오르기 좋았습니다. तो उसकी वजह से वो रास्ते जो है अब सख्त हो गए थे। 예, 그래서 장애자들 되고 밤에 등반을 도전해서 성공을 तो वो इन अपाहिज लोगों को रात को लेकर के उस पहाड़ पर चढ़े। 아니라 언어를 배우는 일에도 그가 도전을 했습니다. इतना ही नहीं, उन्होंने एक नई भाषा सीखने के लिए भी अपने आप को चुनौती दी। 예, 8,000m를 넘는 산을 등반할 때 많은 도우미들이 필요한데요. तो असल में 8,000 मीटर से ज्यादा ऊंचा पहाड़ चढ़ने के लिए बहुत लोगों की मदद की जरूरत होती है। 그러기 위해서는 중국 그 도우미들과 대화가 돼야 하는데 और अगर चाइना में किसी पहाड़ पर आपको चढ़ना है तो चाइना के लोगों की सहायता की आपको जरूरत पड़ती है। 등반을 하는 사람들 가운데 영어를 할 줄 아는 사람이 있어도 중국어를 할 줄 아는 사람은 아무도 없었습니다. और पहाड़ चढ़ने वाले लोग मतलब अंग्रेजी भाषा तो बहुत बोलते हैं, लेकिन चाइना में बोलने वाले लोग बहुत कम होते हैं, इसलिए उन्होंने चाइनीज भाषा सीखने का ये काम शुरू किया। 중문학과에 들어갑니다. उसके लिए उन्होंने कोरिया यूनिवर्सिटी फॉर फॉरेन स्टडीज में पढ़ाई की। तो मतलब ना केवल वो वहां पे स्टूडेंट थे, लेकिन अपना पहाड़ चढ़ने का काम भी वो कर रहे थे, 6개월씩 수업을 빼먹기도 했는데 इसलिए काफी सारे उनके मतलब महीनों तक उनके क्लासेस मिस हुए। 40이 넘어서 대학을 다니라는 것 쉬운 일이 아니고 언어를 배운다는 더더욱 쉬운 일이 아니죠. तो 40 से ज्यादा उम्र होने के बाद अगर आप यूनिवर्सिटी जाके भाषा सीखने की कोशिश करोगे तो ये आसान नहीं है। 예, 저는 그의 자서전을 읽어 나가면서 तो जब मैं इनकी ऑटोबायोग्राफी 굉장히 궁금했습니다. या आत्मकथा पढ़ रहा था 과연 이 사람이 졸업을 했을까? तो फिर मुझे लगा क्या पता इन्होंने सच में पढ़ाई पूरी की है या नहीं है, 언어를 배우고 그만뒀을까? या क्या पता सिर्फ 2 साल में थोड़ी बहुत भाषा सीख के वैसे ही हार मान ली। 나중에 책 뒤에 लेकिन अंत में 46세에 졸업을 했다는 이야기가 उनके आत्मकथा के अंत में 46 साल की उम्र में उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी की थी। तो तब मुझे पता चला तो ये एक पर्वतारोही है। 산을 오르는 도전을 한 거지.
तो ना केवल उन्होंने पहाड़ पर चढ़ने की उस चुनौती को अपनाया, 네, 그러나 인생에서 산을 만났을 때 लेकिन अपने जीवन में ऐसे पहाड़ों का सामना करने के दौरान 40이 넘어서 외국어를 배운다는 게 쉬운 일이 아니고 तो 40 साल की उम्र के बाद एक नई भाषा सीख पाना आसान काम नहीं है, 졸업하는 게 쉬운 일이 아닌 और किसी कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना भी आसान नहीं होता। 것이 आ니라 लेकिन बीच में हार मानने के बजाय 도전해서 그 정상에 오르더라는 거죠. उन्होंने अपने आप को चुनौती देकर उस काम को 할 수 있는 हासिल 것은 किया, पूरा किया। तो आप यहाँ पे क्या देख सकते हैं, अगर आपके पास भी ये दूसरे स्तर का मन होगा 없이 한계를 넘는 이 마인드를 가지면 तो आप भी अपने आप को चुनौती देकर अगर आप भी अपनी हदों को पार करोगे 살 수 있다. तो आप एक सफल जीवन जियोगे। 만 잘 오르는 것이 아니라 तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ पहाड़ों को चढ़ोगे, 만나는 어려움도 잘 극복할 आपके जीवन में जो भी बाधा आएगी आप उनको पार कर सकोगे। 수 있게 뛰어난 사람들은 तो दुनिया के जो उत्तम लोग होते हैं, 하든지 간에 तो चाहे वो जिस भी काम में हो, 가지고 있기 때문에 가능하더라는. तो वो क्यों वहां पे सफल हो पाते हैं, क्योंकि उनके पास ऐसा उत्तम मन होता है। 스피드 스케이트 분야에 금메달 2연패를 올림픽 금메달 2연패를 한 이상화 선수가 있습니다. तो सांगवा ली नाम की एक स्पीड स्केटर है जिसको 21st वैंकूवर विंटर ओलंपिक्स में 2 गोल्ड मेडल मिले थे। 그다음 또 제22회 소치 동계 올림픽에서도 역시 500m 금메달을 땄습니다. और फिर 22nd सोची विंटर ओलंपिक्स में भी इसको गोल्ड मेडल मिला था। 2연패를 이루었다는 것은 तो इस प्रकार के 2 गोल्ड मेडल जब इसको मिले, 4년마다 이루어지니까 तो क्योंकि ओलंपिक्स हर 4 साल में एक बार होता है, 동안 몸 관리를 하고 또 새로운 수많은 선수들이 일어나는데 그들과 경쟁해서 이길 수 있다는 건 보통 어려운 게 아니죠. तो 4 साल के दौरान आपको बहुत सख्त ट्रेनिंग लेनी पड़ती है और 4 साल के दौरान नए नए एथलीट्स भी उभर के आते हैं। तो 예, 그의 그 성공 뒤에는 अगर हम इसको देखें तो इनके पास भी एक बहुत ही उत्तम प्रकार का मन था। 하루 종일 연습을 하고 ये ना केवल पूरा दिन मेहनत से प्रैक्टिस करती, 에 들어가서 쉬는데 प्रैक्टिस करने के बाद जब वो अपने कमरे में आराम करने के लिए जाती, 근데 다시 아이스링크장에 불이 켜지고 लेकिन वहां जाने के बजाय वो दोबारा से अपने प्रैक्टिस सेशन में चली जाती और पूरी रात भी वो प्रैक्टिस करती, 할 기록이 자기 마음에 들지 않았기 때문에 क्योंकि उसे अपना खुद का वो रिकॉर्ड पसंद नहीं था। 메달리스트가 되고 और जब वो एक गोल्ड मेडलिस्ट बन गई 예, 세계 최고의 올림픽 신기록을 가지고 있었어. और उसके पास ऐसा मतलब खिताब था जो कि दुनिया का सबसे उत्कृष्ट था, तो असल में उसके लिए कोई एक पक्का ऐसा प्रतिस्पर्धी भी नहीं था। 하는 것이 아니라 लेकिन फिर भी उसने आराम नहीं किया, प्रैक्टिस कम नहीं की, 싸움을 싸우면서 한계를 넘는 거예요. उसने अपने आप से ये लड़ाई करके इन चुनौतियों को पार किया। तो लोग जब किसी चीज को हासिल कर लेते हैं तो उनको लगता है कि अब मुझे थोड़ा आराम करना चाहिए, 역시 4급, 5급으로 가고 싶은 마음 तो उनके मन में भी चौथे या 5वें स्तर के मन की ओर वापस आने का एक मन आता है। 싸울 줄 안다면 लेकिन अगर आप अपने आप से लड़ाई करने का मन रखोगे 있든지 간에 तो चाहे आपका मन अभी आपके मन की दिशा जो भी हो, 할 수 있는 사람. तो आप जरूर एक सफल मनुष्य बन सकते हैं। 자, 올림픽 메달 동계 올림픽 메달 시상식의 장면입니다. तो ये विंटर ओलंपिक्स के बाद जो अवार्ड सेरेमनी है उसकी फोटो है। 가운데 있는 선수가 한국 이상화 선수고 तो बीच में ई संगवा खड़ी है जो कोरिया से है, 러시아 선수 तो उसके लेफ्ट साइड पे एक रशिया की एथलीट है और राइट साइड पे एक नेदरलैंड्स की एथलीट है। 으로 한번 비교를 해보죠. तो आप इन तीनों की डील डॉल देखिए। 신체는 왜소하고 작습니다. तो ये जो कोरिया की लड़की है इसका कद और इसकी काठी इतनी छोटी है, तो ये रशिया या फिर नेदरलैंड्स के खिलाड़ी के तुलना में 체격을 가지고 있고 뛰어난 체력을 가지고 있어요. तो ये 2 लड़कियों के पास एक अच्छी खासी डील डॉल है। 그들을 이기고 올림픽 2연패를 이룬 데는 तो इनको हरा करके 2 बार गोल्ड मेडल जीतने के लिए, 조건보다는 तो चाहे उसकी कद काठी छोटी थी 뛰어난 마인드를 가졌기 때문에 가능하다. तब भी ऐसा कैसे मुमकिन हो सका, क्योंकि इसके पास कुछ ऐसा था जो उनके पास नहीं था और वो था एक उत्तम मन, 싸우고 도전하는 그 마인드가 결국 성공하는 삶을 가져줘. एक ऐसा मन जो लगातार अपने आप को चुनौती दे सका, उसकी वजह से वो सफल हुई। 예, 뭐 스포츠계 어느 분야든지 마찬가지인데 तो चाहे वो कोई भी स्पोर्ट क्यों ना हो, 박지성 선수도 마찬가지였어요. तो पाक जीसंग भी बिल्कुल ऐसा था। 그래서 유나이티드 팀에서 활약한 선수인데요. तो पाक जीसंग मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेलने लगे। 그가 2000
2002년 한국의 월드컵 이후에 네덜란드의 프로팀에 가게 됩니다. कोरिया के 2002 वर्ल्ड कप के बाद वो नेदरलैंड्स में जाके एक प्रोफेशनल खिलाड़ी बन गए। 그러나 그 네덜란드 프로팀에 잘 적응을 하지 못했어요. तब नेदरलैंड्स की टीम ने उनको अपने टीम में ले लिया, लेकिन वहां की जो टीम थी उनके साथ इनकी ज्यादा बनी नहीं और काफी बार उनको मतलब रंग के कारण जो भेदभाव का सामना करना 그 पड़ा। 차별을 इ기고 인정을 받습니다. लेकिन तब भी वो इन बातों को भी छलांग कर सके और उसके बाद लोगों ने उन्हें मानना शुरू किया। 나중에는 그를 기념하는 박지성 송이라는 노래까지 응원가까지 만들어졌어요. और बाद में लोगों ने इनके लिए एक गीत भी बनाया। 얼마나 마인드를 가졌다는 거예요. तो क्यों ऐसा हो सका? क्योंकि इनके पास भी एक बहुत ही उत्तम मन था। 할 때 또 차별할 때 그걸 극복할 수 있는 마인드를 가진 겁니다. तो जब लोग उन्हें तुच्छ मान रहे थे, उनको नीचा देख रहे थे, तब भी ऐसी चुनौतियों को वो पार कर सके। 뛰어난 선수들이 있는데 तो जीसंग पार्क से भी बेहतरीन ऐसे खिलाड़ी हुए हैं, 그들이 유럽 무대에 진출했다가 적응하지 못하고 본국으로 돌아가는 경우가 많이 있어요. और बहुत बार ये भी यूरोपियन टीम के लिए खेले, लेकिन ऐसे लोग ज्यादा देर वहां टिक नहीं सके और वापस अपने देश आ गए। क्यों? क्योंकि ये मन की समस्या है, 어려움을 극복하지 못하기 때문에 क्योंकि ये अपनी मुश्किलों को छलांग नहीं कर सके थे। 마인드를 가졌는데 तो जीसंग पार्क का जो मन था वो बहुत ही उत्कृष्ट था और उन्होंने एक आत्मकथा लिखी है। 제가 한번 이 책을 읽다가 और जब मैं उनकी इस आत्मकथा को पढ़ रहा था 대목이 아주 눈에 들어왔습니다. तो उसका जो शीर्षक था वो सच में मेरे मन को छू गया। 더 큰 나를 위해 나를 버리다. एक बेहतर मैं के लिए अपने आप को छोड़ना। 이 한마디 말 속에 굉장히 많은 의미가 들어요. इतना गहरा मतलब असल में इन शब्दों के पीछे छिपा हुआ है। 맨체스터 유나이티드 팀에서 활약을 할 때 तो जब ये मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेल रहे थे 2007년, 2008년 챔피언스 리그의 결승전에 이제 진출하게 됐는데 तो ये टीम चैंपियंस लीग के फाइनल में पहुंच गई थी 2008 साल में। 이 선수들의 축구 선수들의 꿈의 무대라고 할 수. तो किसी भी फुटबॉल खिलाड़ी के लिए ये एक सपने के समान है। 챔피언스 리그 결승전에 출전한다는 것은 바로 이제 선수들 모든 선수들의 꿈이라고 할 수. तो चैंपियंस लीग की फाइनल में पहुंच पाना किसी भी फुटबॉल खिलाड़ी के लिए सपने से कम नहीं है। 근데 안타깝게도 출전 명단에 제외된 겁니다. लेकिन ऐसा हुआ कि इनका नाम फाइनल्स में नहीं था, 굉장히 큰 실망을 했다. तो वो बहुत ज्यादा निराश हो गए। 여러분 영국 언론에서도 तो यहाँ तक कि जो इंग्लैंड की मीडिया थी 박지성 선수가 왜 출전 명단에서 빠졌냐? वो भी कहने लगे कि क्यों जीसंग पार्क को नहीं खिलाया। 활약해서 팀이 결승까지 왔는데 तो वो कह रहे थे कि इसकी वजह से असल में ये टीम फाइनल तक गई है, 박지성 선수를 빼다니 이거 말이 안 돼. तो उसको फाइनल ना खिलाने का कोई मतलब नहीं बनता। 선수는 और उस समय जो जीसंग पार्क थे 한국으로 돌아오고 싶었다. सचमुच वापस अपने देश आना चाहते थे, 그러나 그가 이 말을 남깁니다. लेकिन उन्होंने ये शब्द आखिर में कहे। 생겨나 तो तब जाकर ये बातें उनके मन से निकली, 나를 버리자. एक बेहतर मैं के लिए अपने आप को छोड़ना। 출전하지 못했지만 तो हाँ, सही बात है, वो फाइनल में नहीं खेल सके, 자기를 비우고 다시 시작을 한 लेकिन उन्होंने अपने आप को खाली करके दोबारा से शुरुआत की। 뛰어난 마인드라고. तो ये एक सचमुच बेहतरीन मन है। 이 박지성 선수에 대해서 모를 때 तो जब मुझे जीसंग पार्क के बारे में ज्यादा मालूम नहीं था, 그가 축구를 잘하고 मुझे बस यही लगता था कि हाँ वो एक अच्छे खिलाड़ी है, हाँ उनकी डील डॉल अच्छी है 철 심장을 가진 사람. और एक बिल्कुल एक लोहे के मन वाला लड़का है। 이 내내 운동장을 누비고 다니면서 가장 부지런하게 뛰어다니고 가장 먼 거리를 뛰는 선수. और हमेशा सबसे लंबी दौड़ दौड़ता है। 예, 그래서 성공한 줄 알았어. तो मुझे लगा इसीलिए शायद वो सफल था, लेकिन ऐसा नहीं था। 사람들에게 없는 이런 뛰어난 마인드를 가지고 있다. उनके पास ऐसा मन था जो दूसरों के पास नहीं था, एक बेहतरीन मन। 그가 그다음 2008, 2009 역시 그 팀이 결승전에 나가게 됐고 우승을 하게 되고 우승 트로피를 들어 올리게 됩니다. और 2008 और 9 में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने प्रीमियर लीग के फाइनल्स जीत लिए। 영국에 갔을 때 तो जब मैं इंग्लैंड गया था, 야, 사람들이 박지성 선수를 알까? मैं सोच रहा था क्या लोगों को जीसंग पार्क के बारे में पता भी होगा। 한국 사람이니까 박지성 선수를 잘 알지만 तो हम तो कोरिया से है, इसलिए हमें तो वो अच्छी तरह मालूम है, 사람들도 박지성 선수를 잘 알까? लेकिन मुझे शक था कि क्या पता इंग्लैंड के लोग इसे जानते हैं या नहीं। 깜짝 놀랐습니다. लेकिन मैं हैरान हो गया। 한국에서 우리가 생각하는 박지성 선수 위상보다도 영국 사람들이 훨씬 더 그를 높이 평가하고 있었어요. तो इंग्लैंड के लोग जो है उसकी प्रशंसा उसको ज्यादा पसंद करते हैं, कोरिया के लोगों से भी ज्यादा।
예, 영국에서는 박지성 선수를 레전드로 여기고 있다. तो इंग्लैंड के लोग उसे एक लेजेंड कहते हैं। तो मैं हैरान हो गया। 저 깜짝 놀랐어요. 우리가 생각보다 훨씬 더 크게 생각하고 तो हम जो उसके बारे में सोचते हैं उससे कई ज्यादा महान है ये इंसान। 그것도 결국 뛰어난 माइं드에서 오더라는. और ये वो कैसे हासिल कर सके? एक उत्तम मन के वजह से। 이렇게 뛰어난 마인드를 가지고 있으면 तो जब आपके पास इस प्रकार का बेहतरीन मन होता है 모든 부분에 적용이 될 수 있어요. तो आप इसको किसी भी परिस्थिति में लागू कर सकते हैं। 바욱스 목사님도 마찬가지고. तो पास्टर पार्क के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। 그 바욱스 목사님도 끊임없이 도전하고 한계를 넘으면서 तो पास्टर पार्क ने लगातार अपने आप को चुनौतियां दी और अपनी हर एक सीमा को उन्होंने पार किया। 지난번 우리가 94개국 온라인 성경 세미나를 할 때 तो पिछली बार जब हमने 94 देशों के साथ ऑनलाइन बाइबल सभा किया था 전 세계 250개가 넘는 방송사에서 중계를 해줬고 तो ये सभा जो है 250 टीवी चैनल्स पर प्रसारित हुई थी 사람들이 시청을 했습니다. और 100 करोड़ लोग इसे देख सके। 지금도 각국 방송사에서 끊임없이 인터넷으로 인터뷰 요청이 들어와서 और लगातार अलग अलग टीवी चैनल्स उनके इंटरव्यू मांग रहे हैं 세계 방송국 연결해 계속 인터뷰가 나가고 있습니다. और अभी तक उनके इंटरव्यूज प्रसारित हो रहे हैं। 어려움이 있었고 तो चाहे बहुत मुश्किलें थी, 대적이 있고 बहुत लोग थे जो हमारे विरुद्ध गए, बहुत लोगों ने इस काम को रोकने की कोशिश की, 도전하고 한계를 넘으면서 लेकिन अंत तक जब उन्होंने अपने आप को चुनौती दी 전 세계 기독교를 하나로 아우르는 그런 귀한 하나님의 종이 되었습니다. अब वो एक बहुमूल्य सेवक बने हैं जो दुनिया भर के मसीहियों को एक कर रहे हैं। 할 때 तो आप जब अपनी सेवकाई करते हैं 하기만 하려고 해야 되는 것이 तो आप अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश मत करो। 한계를 넘을 수 있어야. आपको चुनौती देनी है, आपको अपनी सीमाओं को पार करना है। 여러분 기독교에서 가지고 있는 तो खासकर क्रिश्चियनिटी में 말하고 있는 जो बाइबल में कहा गया है 마인드야말로 वो जो मन है 바로 1급의 마인드, 최고의 마인드. वो सबसे महान मन है, वो सबसे प्रथम जो क्लास है मन का। तो ये वो मन है जो आपको सफलता और खुशी दोनों दे सकता है। 그것을 가지고 있지만 तो आपके पास ये इतनी बहुमूल्य चीज है 알려주지 못하고 있는 लेकिन आप लोगों को उसके बारे में बता नहीं रहे हो। 교육을 통해서 तो इस माइंड एजुकेशन के द्वारा 성경 속에 있는 이 귀한 것들을 जो बाइबल के अंदर छिपी हुई बहुमूल्य बातें हैं हमें उसे दुनिया भर में फैलाना है। 여러분 사람들이 성공했다고 해서 꼭 행복한 것만은 아니에요. तो लोग केवल सफलता से खुश नहीं हो जाते। 성경에도 성공한 사람들이 나오죠. तो बाइबल में भी कुछ ऐसे लोग थे जो सफल हुए थे। 성공한 사람이라고 할 수 있어요. तो अगर हम सुलेमान को देखें तो हम कह सकते कि वो सफल था। 한 지혜를 가졌어요. उसके पास बहुत बुद्धि थी, 또 가장 큰 부귀 영화를 누렸습니다. उसके पास बहुत धन संपत्ति थी, 가장 뛰어난 지혜를 가지고 모든 걸 가졌다 할 수. उसके पास बुद्धि थी, संपत्ति थी, सब कुछ था। 그가 행복했느냐? लेकिन क्या वो खुश था? 전도서에서 그가 이야기하기. तो सभोपदेशक में वो क्या कहता है? 헛되고 헛되며 헛되고 헛되니 모든 것이 헛되도다. व्यर्थ ही व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। 그는 허무함을 이야기를 했어요. तो वो व्यर्थ होने के बारे में बोलता है, 가졌지만 चाहे उसके पास सब कुछ था। 인생들이 기뻐하는 처와 첩을 많이 가졌고 उसके पास बहुत सी पत्नियां थी, 왕들의 보배와 은금을 많이 가졌고 सोना चांदी धन संपत्ति, 금하지 아니했고 जो चाहता उसे वो मिल सकता था। 절구하는 걸 막지 아니했고 तो जो वो चाहता उसे मिल सकता था। 모든 걸 가지고 모든 걸 누렸어요. उसके पास सब कुछ था, उसने हर चीज का मजा लिया। 이 말이 무엇이요? लेकिन उसके अंत के शब्द क्या थे? 헛되며 헛되고 헛되니 모든 것이 헛되도다. सब कुछ व्यर्थ ही है। 왜요? क्यों? 성공했다고 행복한 건 아니죠. क्योंकि सफलता आपको खुशी नहीं दे सकती। 예, 성공한 사람들이 삶을 볼 때 표면적으로 행복해 보이지. तो बाहरी रूप से देखा जाए तो सफल लोग खुश नजर आते हैं, 내면적에 가면 불행한 삶을 살고 लेकिन अगर आप अंदर से उनको देखेंगे तो वो भी एक पीड़ाजनक जीवन जीते हैं। 또한 그 가운데 있는 사람들이 대부분입니다. और उनमें से ज्यादातर लोग इस व्यर्थता का अनुभव करते हैं। 사람들은 그 내면을 보지 못하기 때문에 और क्योंकि लोग उनके अंदर क्या हो रहा है इसे देख नहीं पाते, 높은 위치에 있고 तो आप जब उनको ऊंचे ओहदे पर देखते हैं, अच्छी नौकरी करते हुए देखते हैं, 차를 타고 다니고 अच्छे घरों में अच्छी गाड़ियां घुमाते हुए देखते हैं, 부귀 영화를 누리고 있으면 और अगर वो अपने धन संपत्ति का मजा लेते हुए दिखाई देते हैं 그럼 무슨 부족함이 있겠나? तो आपको लगता होगा अरे इनके जीवन में क्या समस्या होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। 성공했다고 행복 आप सफल हो गए इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुश हो गए हैं। 불행한 경우가 굉장히 많고 तो ऐसी बहुत सी बातें होती है जिसकी वजह से ये लोग भी पीड़ा महसूस करते हैं। 그런 경우가 굉장히 많고 बहुत लोग अपने जीवन में दुखी होते हैं, सुलेमान के समान।
끼고 있는 사람 더더욱 많습니다. तो बहुत लोग हैं जो मन में एक व्यर्थ भावना महसूस करते हैं। 성공했다고 그 위치에 머무는 사람 반드시 불행해집니다. तो जो लोग बस सफल होकर उसी जगह पे रह जाते हैं वो दयनीय बन जाते हैं। 저는 젊은이들에게 자주 이야기. तो मैं अक्सर जवान लोगों को बताता हूँ, 대부분 젊은이들이 성공을 바랍니다. तो जवान लोग क्योंकि जल्दी से सफल होना चाहते हैं, 하기를 원하는 वो सफलता चाहते हैं, 높은 위치와 부와 영화를 원하죠. तो वो धन, संपत्ति, मशहूर होना, ये सारी चीजें चाहते हैं। 대부분 젊은이들은 तो ज्यादातर जवान लोग, 성공이라는 건 최정상에 도달하는 걸 성공이라고 생각해요. तो उनको लगता है वो मेरे जीवन का सबसे बड़ा पड़ाव है, 그러나 그렇지 않습니다. लेकिन ऐसा नहीं है। 여러분 성공은 जो सफलता है 정상에 도달하는 게 아닙니다. वो सबसे ऊंचे उस पद तक पहुंचना नहीं है। 최정상에 도달한 사람 जो लोग उस सबसे ऊंचे पद तक पहुंच चुके हैं, 추락하는 경우가 많습니다. तो उनमें से कितने लोग होते हैं जो वहां से बिल्कुल गिर जाते हैं 5급의 마인드를 쫓아. और बिल्कुल चौथे और पांचवें मन के स्तर पर आ जाते हैं। 미국의 클린턴 대통령 तो अमेरिका में जैसे प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन थे, 최강의 ना라 तो अमेरिका दुनिया का सबसे महान देश है 대통령이 되었습니다. और वो उस देश के राष्ट्रपति बन गए जब जो सबसे ऊंचा ओहदा था। 그러나 그가 성적인 그 문제나 스캔들 때문에 추락하고 말죠. लेकिन क्योंकि वो ऐसे कांड में फंस गए, 4급의 마인드를 쫓아갑니다. वो गिर गए। क्योंकि वो उस चौथे संभव मन की युक्ति हालत तेमुरे। में चले गए और क्योंकि वो सफल हो गए थे, 최고의 자리에 올랐기 क्योंकि वो ऊंचे ओहदे तक पहुंच गए थे, 때문에 그건 좀 여유를 부리고 좀 육체를 즐기고 싶었지 तो वो अपने मन में, अपने शरीर में वो आराम महसूस करना चाहते थे और इसलिए 않나. एकदम से वो नीचे गिर गए। 참 많이 찾아볼 수 있어요. तो हम ऐसे बहुत से और लोगों को भी देख सकते हैं। 이런 케이스가 많이 있을 거예요. तो मुझे लगता है आपके देश में भी ऐसे उदाहरण जरूर होंगे। 최정상에 도달하는 것이 아니라 इसलिए सफलता केवल ऊंचे पद को हासिल करना नहीं होता, 즐기는 것이. लेकिन लगातार चुनौती भरा जीवन जीना। 진정 성공한 사람들은 तो इसलिए जो लोग सफल हो चुके हैं, 즐기는 거예요. तो अगर वो लगातार चुनौती देंगे तो उस सफलता का मजा ले सकेंगे। तो उस पद पे जाकर केवल उसी का मजा लेकर, 그것은 तो जो जवान लोग हैं जिस प्रकार की सफलता वो चाहते हैं, 최정상에 도달해서 누리고 싶어. वो चाहते हैं कि बस हम ऊंचे पद पर पहुंचे और वहीं पर रह जाए। 그럼 금방 타락하게 되고 금방 추락하게. लेकिन इसके द्वारा असल में क्या हो जाएगा, वो एकदम भ्रष्ट हो जाएंगे और नीचे गिर जाएंगे। तो दुनिया भर में 했다가 추락한 사람들이 대부분입니다. ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो सफल होके ऊंचे पर पहुंच गए लेकिन एकदम से गिर गए। 이들에게 इसलिए जो जवान लोग हैं, 지금 अभी 도전하는 삶을 즐길 줄 안다. आप अगर चुनौतियों का मजा लेना सीखेंगे 성공한 삶이라는 것이 तो असल में वो ही सफलता भरा जीवन है। 부담이라도 तो चाहे वो छोटी सी चुनौती हो, छोटा सा बोझ हो, 도전해 보는 거예요. आप कोशिश करते रहो, चुनौती लो और फिर उसका मजा लो। 삶을 즐기는 이것이 성공이라 할 수 있습니다. तो चुनौतियों का मजा लेना ही असल में एक सफल जीवन है। 그러면 여러분 이걸 즐기니까 और क्योंकि आप उसका मजा ले रहे हो, 않는 거예요. आप रुकोगे नहीं, 계속 도전 आप लगातार चुनौतियों का सामना करते जाओगे। 속에서 성공한 삶을 이어갈 수. तो ये वो इंसान है जिसकी सफलता भरा जीवन खत्म नहीं होगा। 자, 그래서 세상 최고의 마인드라고 할 수 있는 것. तो दुनिया का सबसे बेहतरीन मन कौन सा है? 자기를 신뢰하는 마음을 버릴 줄 아는. तो वो इंसान जो अपने मन को नीचे रखना जानता है। हाँ, 성공은 했지만 चाहे आप सफल हो गए हैं, 하지 않으면 무슨 소용? लेकिन अगर आपके मन से आप खुश नहीं है तो उसका क्या मतलब है? 해지려면 इसलिए अगर आप खुश होना चाहते हैं 자기를 신뢰하는 마음을 버릴 줄 아는 तो आपको अपने आप पर विश्वास करने के मन को फेंकना सीखना होगा। 단계 마인드가 तो सबसे निचले स्तर का जो मन होता है 마인드라고 했는데 वो अपने आप पर विश्वास करने वाला मन है। 최고의 마인드. और इसलिए जो सबसे ऊंचे स्तर का मन है 생각과 자기 판단을 믿지 않고 वो ऐसा मन है जो अपने न्याय, अपनी सोच पर विश्वास ना करने वाला मन है और अपने आप पर विश्वास करने वाले मन को फेंकने वाला मन है। 가장 행복한 사람이 돼. तो आप कह सकते हैं ये सबसे खुशी से भरा हुआ मन है। 열왕기하 5장에 나만 장군에 대한 예를 들 수 있는데요. तो दूसरे राजाओं का जो नामान है हम उसकी कहानी देखते हैं। 나만 장군은 아람 나라를 구원한 위대한 장군이 तो नामान एक शूरवीर था जिसने अपने देश को बचाया था। 왕의 사랑을 받고 왕이 신뢰하는 아주 이제 뛰어난 그런 장군이었어요. तो वो एक शूरवीर था, सेनापति था जिस पर राजा भी भरोसा करता था। 근데 그의 집에 작은 계집아이 하나가 있었는데 उसके घर में एक छोटी लड़की थी जो बंदी बनाई गई थी। 나라에서 잡아온 작은 계집아이였어요. तो इजराइल की ये छोटी लड़की बंदी बना करके उसके घर आई थी 몸종으로 줬습니다. और वो नामान की पत्नी की सेवा करती थी। 자, 뭐든지 성공하고 이제 잘 나가던 나만에게 불행이 찾아왔는데 तो नामान चाहे सफल था लेकिन उसके जीवन में भी एक पीड़ा आई। 그에게 문둥병이 찾아온 거예요. वो एक कोढ़ी था।
예, 이 문둥병을 그 당시 고칠 수 있는 길은 없었습니다. और इस कोढ़ का कोई इलाज नहीं था। 다른 계집아이가 이야기하기를 लेकिन इस छोटी लड़की ने कहा, 사마리아에 계신 선지자 앞에 가면 그가 이 문둥병을 고칠 것이라는 यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वो उसे उसके कोढ़ से चंगा करता। 수 있는 다른 길이 없었기 때문에 क्योंकि नामान के कोढ़ का कोई और इलाज नहीं था, 한 장군은 이 계집아이의 말이 유일한 희망이었습니다. तो इस छोटी लड़की की कही हुई बात उसकी आशा थी। 그는 사마리아에 있는 선지자 앞에 찾아가기로 결심을 하고 तो इसलिए उसने फैसला किया कि वो शोमरोन में जाके उस भविष्यवक्ता से मिलेगा, और उसने अपने राजा से इजाजत ली। 왕도 이 장군을 위해서 और फिर राजा से वो एक चिट्ठी लिखवाता है 보내는 친서. इजराइल के राजा के लिए। 그러나 나만이 당신에게 이르거든 그의 문둥병을 고쳐달라는. तो मेरा एक कर्मचारी तुम्हारे देश आ रहा है, तुम इसके कोढ़ को चंगा कर दो। 굉장히 강한 강대국이었고, तो तब शोमरोन जो एक था महान देश था, 예, 이스라엘은 작은 나라였기 और इजराइल एक छोटा देश था। 친서를 보냈기 क्योंकि अब शोमरोन के राजा ने ऐसी चिट्ठी भेजी है, 이스라엘 왕이 결코 거절할 수 없었습니다. तो इजराइल का राजा मना नहीं कर सका। 그러나 문제는 लेकिन समस्या क्या थी? 이스라엘 왕이 그 친서를 보고 जब उसने राजा की चिट्ठी देखी, 야, 이건 저 아람 나라가 우리나라에 지금 시비를 걸어서 전쟁을 하려고 하는 거다. अच्छा ये अरबी लोग हमसे युद्ध छेड़ना चाहते हैं, 그럼 어떻게 나에게 문둥병을 고쳐달라? तो ये मुझसे कैसे कह सकते कि कोढ़ को चंगा करो। 왕이 고통하고 있을 때, तो जब राजा ऐसे पीड़ा में गिर गया, 예, 선지자가 사람을 보내서 तो भविष्यवक्ता ने अपना एक सेवक भेजा और कहा, 하라는 거예요. तुम उसे मेरे पास भेजो। 왕이 왜 옷을 찢고 고통하고 तो तुम क्यों पीड़ा में हो, तुम क्यों अपने वस्त्र फाड़ रहे हो? 있어서 사마리아에 있는 선지자 앞으로 왔습니다. तब नामान भविष्यवक्ता के पास आया जो शोमरोन में था, लेकिन भविष्यवक्ता उसके सामने बाहर भी नहीं आया। 보통 손님이 오면 तो आमतौर पे जब मेहमान आते हैं तो सेनापति नामान 어디를 가도 무시를 당한 적이 없어. अब तक उसको किसी ने तुच्छ नहीं माना था। 어디 가든지 환영받고 대접받았죠. जहां पे भी गया उसको इज्जत मिली, आदर मिला। 오늘 잘 모셔야지. क्यों? क्योंकि आपको उसकी सेवा करनी पड़ेगी, 예, 잘못해서 전쟁이 일어나면 큰일 나니까요. नहीं तो हो सकता है कि वहां पे युद्ध भी छिड़ जाए। 근데 선지자가 나와 보지도 않고 लेकिन ये भविष्यवक्ता बाहर भी नहीं आया। 종을 보내 요단강이가 7번 목욕하라. वो अपने सेवक को भेजता है और बोलता है कि नामान को यरदन में 7 बार डुबकी लगाने के लिए बोलो। 났습니다. तो नामान तब गुस्सा हो गया। 저가 내게로 나와서 상처 위에 손을 얹고 मुझे तो लगा कि ये मेरे पास आएगा, मेरे सर पे हाथ रखेगा, 여호와 이름을 부르 문둥병을 고칠까 했다. अपने प्रभु का नाम पुकार के मेरे कोढ़ को चंगा करेगा। 불안 모양으로 돌아가려고. तो ऐसे क्रोध में आकर वो अपने देश वापस जाने वाला था, लेकिन उसके सेवकों ने कहा, 왕이시여, 장군이시여, हे मेरे पिता, 만약 선지자가 더 큰 일을 하라고 하면 행치 아니하였겠나 तो अगर तुझे भविष्यवक्ता कुछ मुश्किल काम करने के लिए कहता तो तू क्या उसे ना करता? 하밀이 तो जब उसने तुझे यरदन में जाके 7 बार डुबकी लगाने के लिए कहा है, 자기 생각을 버립니다. तो तब जो है नामान ने अपना मन बदला। 분한 마음 버리고 वो अपने गुस्से को फेंक सका 강강에 가서 7번 목욕을 하고 और वो यरदन में गया और 7 बार उसने वहां पे डुबकी लगाई। 그래서 तो सबसे अद्भुत बात क्या है? 했을 뿐인데 तो सिर्फ नहाना था 살이 여전하게 깨끗해지는 거예요. और उसका शरीर जो है बिल्कुल नया सा बन गया। 여러분 전쟁에 승리하는 것보다 더 위대한 것이 자기 생각을 버릴 줄 아는 것이. तो युद्ध जीतने से भी ज्यादा असल में अपनी खुद की सोचना ज्यादा महान है। 사람들은 자기가 옳다고 생각하면 तो जो लोग सोचते कि मैं सही हूँ, मेरी सोच सही है, 그 생각을 버릴 줄 모르. तो फिर ऐसे लोग अपनी सोच नहीं फेंक पाते। 생각하면 अगर उनको लगता है कि मैं सही हूँ, 옳음을 버릴 줄 모르. तो उनको पता नहीं चलता कि अपनी सोच को उन्हें कैसे फेंकना है। 그런 옳음을 버리고 लेकिन सेनापति नामान अपनी सोच को फेंक सका, 자기 생각을 버리고 अपनी सही सोच को वो त्याग सका, 판단을 버리고 अपने न्याय को फेंक सका 선지자의 말대로 요단강에 7번 목욕합니다. और भविष्यवक्ता के कहने पर यरदन में वो गया। 하나님 역사와 능력을 경험한. तब वो परमेश्वर के काम, परमेश्वर की सामर्थ का अनुभव करता है। 여러분 그러나 오늘날 대부분 사람들이 자기 생각과 자기의 판단을 버릴 줄 모릅니다. लेकिन आजकल के बहुत लोग अपनी सोच, अपने न्याय को फेंक नहीं पाते। 자, 여러분 참된 신앙은 तो जो सच्चा आत्मिक जीवन है 또 최고의 마인드는 और जो सबसे महान मन है, 생각과 자기의 판단을 믿지 아니하고 말씀의 판단만을 믿는 것이. तो वो ऐसा इंसान है जो अपने खुद के न्याय में, अपने खुद की सोच में विश्वास नहीं करता, लेकिन वचन के न्याय में विश्वास करता है। तो वचन क्या कहता है, मैं क्या कहता हूँ, सोचता हूँ, वो जरूरी नहीं है। 하든지 날마다 죄를 짓는 죄인인 것처럼 보여도 मेरे मन में मैं एक पापी हूँ जो हर दिन पाप करता है, 그래서 의롭다고 하며 लेकिन अगर वचन कहता है मैं धर्मी हूँ,
말씀의 판단을 믿는 것이. तो मुझे वचन के उस न्याय पर विश्वास करना है। 판단 믿지 않고 मैं अपनी सोच, अपने न्याय पे विश्वास नहीं करूंगा। 최고의 마인드. तो ये सबसे बेहतरीन मन है। 버릴 줄 아는 사람. तो जो अपनी सोच, अपनी न्याय को फेंकना जानता है, 자기 생각과 자기 판단을 버리고 말씀의 판단만 믿는 사람. जो अपनी सोच, अपने न्याय को फेंक के केवल वचन के न्याय पे विश्वास कर सकता है, 행복을 가져줄 수 있어요. तो ऐसा मन जो है सचमुच खुशी ला सकता है। 로마서 4장 5절에 तो रोमियो 4:5 में 경건치 아니한 자를 의롭다 하시는 이를 믿는 자에게는 그의 믿음을 의로 여기신다. परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पे विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। 예, 경건치 아니한 자를 의롭다 하시는 이 तो परमेश्वर भक्तिहीन को धर्मी ठहराने वाला है। 하나님의 판단입니다. ये परमेश्वर का न्याय है। 예, 날마다 죄를 짓는 인간인데 तो हम वो लोग हैं जो हर दिन पाप करते हैं। 그렇지 아니한데 의롭다고 하는 हम भक्तिहीन हैं, लेकिन तब भी वो हमें धर्मी कहता है। 하나님의 판단이 तो ये परमेश्वर का न्याय है। 하나님의 판단을 믿는 자에게 तो जो लोग परमेश्वर के इस न्याय पे विश्वास करते हैं, 하나님은 의로 여기신다. परमेश्वर उन लोगों को धर्मी गिनता है। 자기 판단을 믿지 않고 अपनी खुद की सोच, अपने खुद के न्याय पे विश्वास ना करते हुए 믿을 때 그걸 의롭다고 한다. जब मैं वचन के न्याय पे विश्वास करता हूँ तो परमेश्वर उस चीज को धार्मिकता गिनता है। 이런 이야기하기를 तो बाइबल बताती है 로마서 4장 7절 8절에서 रोमियो 4:7 और 8 में, 그 불법을 사하심을 받고 그 죄를 가리우심을 받는 복이 있고 주께서 그 죄를 인정치 아니할 사람은 복이 있도다. धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। धन्य है वो मनुष्य जिसके जिसको परमेश्वर पापी नहीं ठहराए। 어떤 사람이 복이 있는 사람, तो धन्य लोग कौन है? 어떤 사람이 행복한 사람, ये खुश लोग कौन है? 그 마음에 죄를 사함 받고 जिनके पाप क्षमा किए गए हैं 그 죄를 가리우심을 받는 और जिनके पाप ढांप दिए गए हैं। 인정치 아니하는 사람, तो जिनको परमेश्वर पापी नहीं ठहराता, 그 사람이 복이 있다는 거예요. तो वो मनुष्य धन्य है। 여러분, 성공과 행복 두 가지를 다 얻을 수 있는 최고의 마인드. तो ये वो सबसे उत्कृष्ट मन है जो आपको खुशी और सफलता दोनों ही देगा। 그건 자기 생각과 자기 판단을 믿지 아니하고 और वो अपनी खुद की न्याय, अपने खुद की सोच पे विश्वास ना करते हुए केवल परमेश्वर के वचन के न्याय पर विश्वास करना है। 로마서 4장에서 하나님 뭐라고 이야기하시죠? तो रोमियो 4 में परमेश्वर क्या कह रहा है? 경건치 아니한 자를 의롭다고 하지 않는, तो लिखा हुआ है कि जो भक्तिहीन है उसको परमेश्वर धर्मी ठहराता है। 경건치 아니한다고 하지 तो परमेश्वर कहता है कि वो ऐसे इंसान को पापी नहीं ठहराएगा। 않는 믿는 사람이 복이 있다는 거예요. तो जो कोई इसमें विश्वास करेगा वो आशीषित है, 그 사람이 가장 행복한 사람이에요. और ऐसा इंसान सबसे खुश इंसान है। 오늘 여러분 마음에 तो आज आपके मन में 경건치 아니한 자를 하나님 의롭다고 하시고 परमेश्वर कहता है कि वो भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पे विश्वास करने वाले को धर्मी ठहराता है, और परमेश्वर कहता है धन्य है वो मनुष्य जिसको परमेश्वर पापी ना ठहराए। 로마서 4장에서 이렇게 이야기를 하고 있고 तो प्रेरित पौलुस क्या कहता है रोमियो 4 में, 그래서 더 자세하게 설명을 하고 있어요. और फिर रोमियो 7 में वो और भी गहराई से समझाता है। 자, 로마서 7장에서 रोमियो 7 में, 자, 이 도표를 보면서 이야기하겠습니다. तो मैं आपको ये डायग्राम दिखाऊंगा और बात करूंगा। तो जो प्रेरित पौलुस था, 내 지체 속에 한 다른 법이 तो कहता है कि मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई 내 देती है, 마음의 법과 싸워 तो वो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है। 내 지체 속에 있는 죄의 법 아래로 나를 사로잡아 오는 것을 보는도다. और वो देख सकता है कि ये व्यवस्था उसे भ्रष्ट करती है, 오라 나는 공고한 사람이로다. और वो कहता है मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, 이 사망에서 누가 나를 건져내랴. मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। 그래서 7장 끝에서 사도 바울이 이렇게 이야기를 하다가 और रोमियो 7 के अंत में प्रेरित पौलुस कहता है, 딱 넘어가면 लेकिन 8 में अगर आप देखोगे तो वो बिल्कुल ही अलग बात बोलता है। 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자 결코 정죄함이 없나니 अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। 분명히 오라 나는 공고한 자라고 했는데 तो जरूर वो पहले कह रहा था कि वो एक बहुत ही अभागा मनुष्य है, 또 정죄함이 없. लेकिन क्योंकि मसीह में कोई दंड की आज्ञा नहीं है, 예. 자, 이걸 도표로 제가 설명해 드릴게요. तो मैं आपको ये डायग्राम के आधार पे समझाऊंगा। 사도 바울이 지체 속에 한 다른 법이 있다고 해요. वो कहता है मेरे अंगों में एक दूसरे प्रकार की व्यवस्था है, 이 지체 속에 한 다른 법이 있고 तो अंगों में एक अलग व्यवस्था है, 그다음에 마음이 있는데 और एक तरफ उसका मन है, 마음에는 마음의 법이 있다고 해요. और वहां पर उसके बुद्धि की व्यवस्था है। 예, 여러분 몸이 있죠? तो आप सबके पास आपकी देह है, 예, 그게 바로 지체입니다. तो वो आप उसके अंग है, 마음이 있죠? और फिर आपके पास एक मन है। 그러면 지체 속에 있는 법이 तो एक व्यवस्था है जो आपके अंगों में दिखाई देती है, और एक व्यवस्था जो आपके मन से आती है।
그럼 우리가 이 몸을 가지고 있는데 तो जब तक हमारे पास ये देह है, 이 지체 속에 있는 한 다른 법과 마음에 있는 법이 서로 싸움을 한다. तो ये जो बुद्धि की व्यवस्था है और ये जो हमारे अंगों में व्यवस्था है, ये आपस में लड़ते हैं। 이게 어떤 싸움이냐? तो ये किस प्रकार की लड़ाई है? 지체 속에 한 다른 법하고 마음의 법하고 뭘 싸운다? तो ये किस बात को लेकर लड़ रहे हैं? 그래서 먼저 지체 속에 있는 한 다른 법에 대해 살펴봐야 됩니다. तो सबसे पहले हमें जो अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था है उसे देखना है, 여러분 이 몸을 갖고 있기 때문에 क्योंकि हमारे पास ये देह है, 제 몸에 작용하고 있는 한 다른 법이 있어요. इसलिए एक दूसरे प्रकार की व्यवस्था इन अंगों में काम करती है, और वो क्या है? 성경은 이야기하기를 बाइबल हमें बताती है। 우리 지체 속에 이 죄의 정욕이 역사된다. तो यहाँ पे जो पाप की इच्छा है वो इसमें काम करती है, 이 지체를 가지고 있기 때문에 और क्योंकि आपके पास ये अंग है, 여러분의 죄의 정욕이 역사되는 거예요. इसलिए पाप की जो इच्छा है वो आपके अंदर काम करते हैं। दूसरे शब्दों में, 여러분이 이 몸을 가지고 있는 동안 जब तक कि आपके पास ये देह है, 이 죄의 정욕은 끊임없이 일어나게 돼 있습니다. पाप की इच्छाएं निरंतर इसमें से निकलती रहेंगी। 마음의 정욕이 아니고 तो ये मन की इच्छा नहीं है, 지체가 있기 때문에 지체에서 일어나는 죄의 정욕이라. तो ये क्योंकि हमारे पास अंग है इसलिए ये अंगों से आने वाली व्यवस्था है। 다시 말해서 몸을 가지고 있는 날 동안에는 जब तक कि आपके पास ये देह है, 예, 죽는 날까지 कहने का मतलब जब तक आप मर नहीं जाते तब तक आपके अंदर पाप की इच्छा होगी, क्योंकि कि हमारे पास ये देह है। 또 몸을 가지고 있어. तो आप पास्टरों के पास भी एक देह है, 사도 마음의 죄의 정욕이 일어나는 तो इसलिए पास्टरों के पास भी पाप करने की लालसा की एक इच्छा का मन है, तो आप भी पाप करते हैं। 음욕이 일어날 수 있는 तो जब आप एक सुंदर औरत को देखते हो आपके मन में बुरा विचार आ सकता है, तो चाहे आप पास्टर है तो भी आपके मन में लालच आ सकता है। 목사라 할지라도 चाहे आप पास्टर है, 물욕이 있는 거예요. आपके मन में भी इस प्रकार के पाप उत्पन्न हो सकते हैं, 욕구가 일어나는데 और बहुत सी ऐसी इच्छा है जो आपके शरीर से आती है, 고 있기 때문에 죄의 정욕이 일어나는 और क्योंकि आपके अंदर आपके पास ये देह है इसलिए ये सब बातें उसमें से आती है। 법이 있느냐? लेकिन आपके मन में किस प्रकार की व्यवस्था है? 마음에는 선을 원하는 원함이 있습니다. तो ये मन जो है ये धार्मिकता 그래서 चाहता है। 7장에서 तो रोमियो 7 में, 여러분이 나중에 로마서 7장을 읽으면서 तो बाद में अगर आप रोमियो 7 पढ़ेंगे 바울이 이 원함에 대해서 몇 번 이야기했는지 한번 살펴보죠. तो पौलुस ने कितनी बार इसके बारे में लिखा है। 굉장히 많은 원함에 대한 이야기를. तो वो बहुत बार लिखता है कि ऐसी इच्छा तो मुझ में है, इच्छा तो मुझ में है। 너는 행치 아니하고 원치 않는 바 악은 행하는도다. तो जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं नहीं करता, जो मैं नहीं करना चाहता हूँ वही मैं किया करता हूँ। 너는 악을 행할 때는 이것을 행하는 자는 내가 아니고 내 속에 가는 죄니라. तो उसका करने वाला मैं ना रहा वरन पाप जो मुझ में बसा हुआ है। 네, 내가 원하는 바 원치 않는 바 원함에 대해서 많은 이야기. तो जो करने की मैं इच्छा करता हूँ, मैं करना चाहता हूँ। 네, 누구나 마음에 여러분 마음에 선을 원하는 마음이 있을. तो हर इंसान ऐसा भला काम करना चाहता है। 여러분 목사기 때문에 तो आप क्योंकि सब पास्टर है, 그 선을 원하는 마음이 있을. तो आपके मन में जरूर अच्छा भला काम करने का मन तो होता है। 몸을 가지고 있기. लेकिन क्योंकि पास्टर के पास भी एक देह होती है इसलिए एक पाप करने की इच्छा भी हमारे अंदर से आती है, और हमेशा ये दो आपस में लड़ते हैं। 를 행해야 되는. तो मन से तो आप अच्छा करना चाहते हो, 살아야 되는. अच्छा बनना चाहते हो, 이 육체는 계속 죄의 정욕이 일어나. लेकिन ये शरीर पाप की इच्छा इसमें से निकलती रहती है, इसलिए ये दोनों आपस में लड़ते हैं। और कौन जीतता है? ये लड़ाई कौन जीतता है? 여러분 선을 원하는 마음이 이기면 तो अच्छा करने का मन अगर जीत जाए 여러분들이 선한 쪽으로 살. तो फिर आप अच्छा करके ही जीते रहोगे। 그러나 여러분 죄의 정욕이 이기기 때문에 लेकिन क्योंकि पाप की इच्छा जीत जाती है, 여러분은 죄의 법 아래로 끌려가게 돼 있어요. आप पाप की व्यवस्था के अधीन हो जाते हो। 예, 이걸 사도 바울이 자세하게 설명한 거. तो प्रेरित पौलुस ने इसे विस्तार से हमें समझाया है 지체 속에 한 다른 법이 마음의 법과 싸워 कि मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है, 지체 속에 있는 죄의 법 아래로 나를 사로잡아 가는 것을 보는. और वो मुझे पाप की व्यवस्था के अधीन कर देती है, 자, 이 죄의 법 아래로 사로잡혀 가. और वो मुझे एक बंदी बना देती है। 그럼 여러분 죄의 법 아래 사로잡혀 갔다는 것. तो अगर मैं पाप की व्यवस्था का बंदी हूँ 왜 졌다는 거예요? तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं ये लड़ाई जीत गया हूँ या हार गया हूँ? 예, 싸움에서 졌다는 거. हाँ, मैं ये लड़ाई हार चुका हूँ, 선을 원하는 마음이 이기면 선하게 살 텐데 क्योंकि अगर ये भला करने का मन जीत जाएगा तो फिर मैं भलाई करके जीऊंगा। 죄의 정욕이 इ긴 거. लेकिन पाप की जो लालसा है वो जीत गई है, 사로잡혀 가는데 इसलिए हम पाप के इस व्यवस्था के अधीन हो गए हैं, 아래 사로잡혀 가니까 죄인이 되는 거예요. और क्योंकि हम पाप की व्यवस्था के अधीन है इसलिए हम पापी है। 그래서 사람들은 इसलिए लोग 늘 죄인이라고 이야기할 수. वो हमेशा कह के रहते हैं कि वो पापी है। 주여 이 죄인 हे प्रभु, मुझ जैसा पापी, मुझ जैसे पापी को क्षमा करो। प्रभु, आज मैंने ये पाप किया, वो पाप किया, प्रभु इस पाप को माफ कीजिए।
이 죄를 용서해 주십시오. उसको माफ कीजिए। 아무 공로 없는 이 죄인 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। 예, 늘 죄인이라고 하는 तो हमेशा अंगीकार करते हैं कि वो पापी है, 싸움에서 져서 죄의 법 아래 사로잡혀가 있기 때문에 क्योंकि वो ये लड़ाई हार गए हैं और वो पाप के अधीन हो गए हैं। 사로잡혀가 있는 동안 और जब तक कि आप पाप के बंधन में हैं, 죄인일 수밖에 없는. तब तक आप पापी ही रहोगे। 그러면 이 싸움에서 어떻게 이길 수? तो आप इस लड़ाई को कैसे जीत सकते हैं? 그래서 하나님은 तो परमेश्वर, 이걸 하나님이 연구를 해야 됩니다. तो ये परमेश्वर का रिसर्च था। 우리가 연구해야 되는 게 तो ये ऐसी चीज नहीं है जिसको हमें रिसर्च करना है। 아닐까 연구해야 되는 거. तो इस लड़ाई को जीतने का रिसर्च हमें नहीं करना है, परमेश्वर को रिसर्च करना है। 그 길을 주시. और परमेश्वर रास्ता दिखाता है। 자, 여러분 도표에 보시는 바와 같이 तो जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, 싸움에 1번이라고 했는데 तो यहाँ पे लड़ाई के साथ 1 नंबर लिखा हुआ है। 이제 싸움에서는 질 수밖에 없었어. तो ये जो पहली लड़ाई है, आप उसे हारे बिना नहीं रह सकते। 법이 문제인데 तो ये जो मेरे बुद्धि की व्यवस्था है, ये समस्या है। 마음을 가지고는 안 되더라는. तो सिर्फ अच्छा करने की एक जो इच्छा है वो काफी नहीं है। 하나님은 우리의 마음의 법을 바꾸는 일을. इसलिए परमेश्वर हमारे मन की व्यवस्था को बदलने का काम करता है। 마음의 법을 바꾸는데 और उसने हमारे मन की व्यवस्था को बदल दिया। और उसने वो कैसे किया है? 야 31장 31절을 보면 यिर्मयाह 31 का 31, 나 여호와가 말하노라. सुन ऐसे दिन आने वाले हैं 보라 날이 이르니 내가 이스라엘 집과 유다 집에 새 언약을 세우리라. जब मैं इज़राइल और यहूदा के घराने के साथ एक नई वाचा बांधूंगा। 자 여기서 중요한 것은 तो यहाँ जरूरी बात क्या है? 언약을 세우겠다. कि परमेश्वर एक नई व्यवस्था बनाने वाला है। 새 언약을 어디에 두느냐. तो ये नई वाचा वो कहाँ पर लिखने वाला है, कहाँ पे रखने वाला है? 그러나 그날 후에 내가 이스라엘 집에 세울 언약은 이러하니 곧 나의 법을 그들 속에 두며 그 마음에 기록하여 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 내 백성이 될 것이라고 이야기했다. परंतु वो वाचा जो मैं इज़राइल के घराने से बांधूंगा वो ये है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वो मेरी प्रजा ठहरेंगे। 중요한 것은 यहाँ पे जरूरी बात क्या है? 나의 법을 그들 속에 두며 그 마음에 기록하겠다. मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उनके हृदय पर लिखूंगा। 잘 생각을 해보시오. अब ध्यान से देखिए, 마음에 हमारे मन में, 선을 원하는 마음이 있었는데 हमारे पास अच्छा करने का एक मन है, 죄의 정욕에 지는 거예요. लेकिन हम हमेशा पाप की इच्छा से हार जाते हैं। 을 세워서 तो परमेश्वर ने एक नई वाचा स्थापित की है 법을 그들 속에 두며 그 마음에 기록하겠다. और उसने अपनी व्यवस्था को उनके मन में समवाया है, उनके हृदय में लिखा है। 여기서 중요한 것은 तो जरूरी बात क्या है? 이 마음의 법을 바꾸겠다. कि वो हमारे मन में इस व्यवस्था को बदल देगा। 자, 여러분 이 도표를 보면은 तो आप इस चित्र को देखकर, 을 바꾸는 게 아니에요. तो ऐसा नहीं कि उसने हमारे शरीर को बदल दिया है, 몸을 바꾸는 게 아니고 इस देह को उसने नहीं बदला। 몸이 तो ये ऐसी देह है जिसमें से हमेशा पाप निकलता रहेगा, इसलिए इस देह को छोड़ दो। 우리 마음의 법을 바꾸겠다. परमेश्वर हमारे मन की व्यवस्था को बदलेगा। 자, 그래서 그들 마음에 두고 그들 속에 두겠다고 이야기했는데 और इसलिए वो कहता है कि मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और हृदय पर लिखूंगा। और वो किस प्रकार की व्यवस्था है? 법을 그들 속에 두며 그 마음에 기록하겠다고. तो ये व्यवस्था जो मैं उनके मन में समवाऊंगा और हृदय पर लिखूंगा, वो क्या है? 그건 바로 히브리서 10장 17절에 이루어집니다. तो ये व्यवस्था इब्रानियों 10 के 17 में पूरी हो गई है। 이 죄와 저희 불법을 내가 다시 기억지 아니하리라 하셨으니 फिर वो ये कहता है, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। 예레미야의 예언이 तो यिर्मयाह में की हुई भविष्यवाणी 히브리서 10장 17절에서 이루어졌다는 걸 공포하고 있어요. तो इब्रानियों 10 के 17 में ये भविष्यवाणी पूरी होते हुए हम देख सकते हैं। 법을 그들 속에 두며 그 마음에 기록하고 싶어하는 법이 어떤 것이었냐? तो वो क्या था जो परमेश्वर हमारे मन में लिखना चाहता था, समवाना चाहता था? 히브리서 10장 17절 वो इब्रानियों 10 का 17 है। 이 죄와 저희 불을 내가 다시 기억지 아니하리라는 거. मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। 마음에 새롭게 오면 तो अगर ये नई व्यवस्था मेरे मन में आ चुकी है, 도표에 보시는 바와 같이 तो जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, 첫 번째 싸움이 아니라 두 번째 싸움. तो ये पहली लड़ाई के बारे में नहीं है, अब ये दूसरी लड़ाई है। 지체는 죄의 종력이 역사되어서 क्योंकि आपके अंगों में पाप की इच्छाएं काम कर रही है, 죄의 종력이 일어나면 इसलिए हर दिन आपके अंदर पाप करने की इच्छा होती है। लेकिन आपके मन की, आपकी बुद्धि की व्यवस्था में 불법을 날마다 기억지 않겠다는 거. तो अब वो व्यवस्था आ गई है जहाँ पे मैं उनके पापों को, उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। 이번에 싸움을 싸우면 तो इसलिए अब ये जो दूसरी लड़ाई है, 이깁니까? इस लड़ाई को कौन जीतने वाला है? 죄의 종력이 일어나요.
हर दिन आपके अंदर पाप की इच्छा उत्पन्न होती है, आपके अंदर से लालसा आती है, आपके अंदर से लालसा निकलती है, हर प्रकार के पाप की इच्छा उत्पन्न होती है। 지 않겠다는 거. लेकिन हर दिन मैं उनके पापों को, उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। 자, 새 언약을 우리 마음에 둬서 तो ये नई वाचा उसने हमारे मन में डाल दी है, 더 이상 죄의 정욕에 치지 아니하고 ताकि हम इस पाप की इच्छाओं के प्रति हार ना जाने, ताकि हम इस पाप की व्यवस्था से खींचे ना जाए और आखिरकार हम एक पापी ना ठहरे। 마음에 있는 사람은 तो जिनके मन में ये नई व्यवस्था स्थापित है, 생명의 성령의 법인데 तो ये परमेश्वर के जीवन और आत्मा की व्यवस्था है। 성령의 법 아래에 있느냐 생명의 성령의 법 आ래 있느냐. तो क्या आप पाप और मृत्यु की व्यवस्था के अधीन है या जीवन और आत्मा की व्यवस्था के अधीन है? 로마서 8장에서 사도 바울이 이야기해. तो रोमियो 8 में पौलुस कहता है, 예수 안에 이제 결코 정죄함이 없나니. अतः जो मसीह यीशु में है अब उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। 그 이유가 어디 있다고 했습니까? तो इसके पीछे का कारण कहाँ पर है? 예, 그 이유는 उसका कारण 생명의 성령의 법이 वो जीवन की आत्मा की जो व्यवस्था, 죄와 사망에 벌써 너희를 해방시켰다. उस व्यवस्था ने आपको पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र किया है। 그래서 늘 죄인일 수밖에 없었어. तो पाप और मृत्यु की व्यवस्था के अधीन आप हमेशा पापी ही रह सकते थे, 성령의 법이 왔기 때문에 लेकिन क्योंकि जीवन और आत्मा की व्यवस्था अब हमारे पास आई है, 날마다 죄를 짓지만 우리는 의인이라고 할 수 있어. चाहे हम हर दिन पाप करते हैं तब भी हम कह सकते हैं कि हम धर्मी हैं। 8장 2절에서 뭐라고 이야기하고 तो रोमियो 8 के 2 में लिखा हुआ है, 생명의 성령의 법이 죄와 사망에 너를 해방시켰다. तो जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र किया है। 그 정죄함이 없다는 것이. इसलिए अब मुझ पे, 예수 안에 있는 इसलिए अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। 정죄가 있다. मान लीजिए अगर आपके मन में अभी भी अपने आप को दुष्ट ठहराने का मन है, 있는 तो आप मसीह के बाहर हैं। मसीह के अंदर 그 정죄함이 없어요. दंड की आज्ञा नहीं है। क्यों? 생명의 성령의 법이. क्योंकि आपके पास जीवन की आत्मा की व्यवस्था है। 생명의 성령의 법이 있는 사람은 तो जिनके पास ये जीवन की आत्मा की व्यवस्था है, 날마다 의인이라고 할 수 있어요. वो प्रतिदिन धर्मी है। 이 표를 잘 보십시오. तो आप अपने स्क्रीन को देखिए, 싸움을 싸우고 있습니까? 두 번째 싸움을 싸우고 있습니까? तो क्या अभी तक आप पहली लड़ाई लड़ रहे हैं या दूसरी लड़ाई लड़ रहे हैं? 생각이 오지 않은 사람은 जिनके मन में वो नई वाचा स्थापित नहीं है, 날마다 죄를 짓는데 어떻게 의인이라고 할 수 있어요? वो कहते हैं हम तो हर दिन पाप करते हैं, हम कैसे अपने आप को धर्मी कह सकते 네, हैं? 우리가 하나님 우리를 의롭게 해놨지만 हाँ, परमेश्वर ने हमें धर्मी बनाया है, 그는 칭의고 लेकिन वो एक अलग प्रकार की धार्मिकता है। 없다고 칭할 뿐이고 वो सिर्फ धर्मी बुलाया जाना है, 우리는 죄를 지으니까 죄인이라고 해요. लेकिन क्योंकि हम पापी हैं इसलिए हमें अपने आप को पापी ही कहना पड़ेगा। 언약이 오지 않아서 그렇습니다. तो ऐसे इंसान के मन में वो नई वाचा स्थापित नहीं है। 그런 사람은 जिसके मन में वो नई वाचा स्थापित है, 죽지 않는다. प्रभु कहता है कि मैं उनके पापों को और अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। इसलिए अपनी सोच पर विश्वास करना बंद करो, अपने न्याय पर विश्वास करना बंद करो और परमेश्वर के वचन के न्याय पर विश्वास करो। 가장 뛰어난 마인드 और ये सबसे बेहतरीन, सबसे महान मन है। 믿지 아니하고 तो जो लोग अपने खुद के न्याय पे विश्वास नहीं करते, 있는 जो केवल परमेश्वर के वचन के न्याय पे विश्वास करते हैं, 사나 죄의 정욕이 일어나지만 तो चाहे हर दिन आपके अंदर पाप की इच्छा उत्पन्न होती है, 죽지 않는다고 लेकिन परमेश्वर हर दिन उनको कहता है मैं तुम्हारे पापों को और तुम्हारे अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। 없다고 할 수 있는 इसलिए हम कह सकते हैं कि हम हर दिन धर्मी हैं 저는 의인이 됐어요. और इसीलिए मैं धर्मी हूँ। 의인이라고 할 수 있어요. और हर दिन मैं कह सकता हूँ कि मैं धर्मी हूँ 죄가 없다, 의롭다. और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मेरे पास कोई पाप नहीं है और मैं धर्मी हूँ। 새 언약이 있기 क्यों? क्योंकि मेरे मन में वो नई वाचा स्थापित है, 때문에 이새 언약이 있기 वो नई वाचा जो कहती है मैं उनके पापों को और अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। तो हमारे CLF में 때문에 전하고 있어요. हम इस सच्चाई का प्रचार करते हैं। 들어오려면 तो इस वचन के अंदर प्रवेश करने के लिए, रोमियो 8 में प्रवेश करने के लिए, 결코 정죄함이 없는 अतः जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। 죄인이라고 하면서 आप हर दिन कहते हैं आप पापी है, 그게 정죄함이 없다고 말할 수 तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपके अंदर दंड की आज्ञा नहीं है? 안에 들어온 것이 아니고 इसका मतलब अभी तक आपने यीशु में प्रवेश नहीं किया है। आज आपके मन में 생각, 여론, 판단 믿지 말고 अपने न्याय, अपनी सोच पे विश्वास करना बंद कीजिए, 판단을 믿으시고 परमेश्वर के वचन के न्याय पर विश्वास कीजिए, 기억지 않는다고 하시 क्योंकि प्रभु कहता है कि वो हमारे पापों को और अधर्म के कामों को स्मरण नहीं करेगा। तो फिर वो ऐसा परमेश्वर है जो हमारे पापों और अधर्मों को कभी स्मरण नहीं करेगा। 판단만 믿으시고 इसलिए आप सिर्फ वचन के न्याय पर विश्वास कीजिए, 의롭다고 할 수 있어요. तब हम कह सकेंगे कि हम धर्मी हैं। 여러분 마음에 तो आज आपके मनों में 하십시오. आप उस नई वाचा पर निर्भर कीजिए। 의롭다고 하십시오. आप कहिए कि उस नई वाचा के कारण मैं धर्मी हूँ 삶을 사시고 और एक ऐसा जीवन जियो जिसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है, और इस CLF के साथ मिलकर 온 세상에 이 복음을 전하는 일에 सुसमाचार प्रचार करने के ये जो काम में दुनिया भर में, 으로 함께 하시게 되길 바라고 मैं आशा करता हूँ आप बहुमूल्य सेवकों के रूप में हमारे साथ जुड़े रहेंगे 복음을 향해 달려가시게 되길 और सुसमाचार की ओर शक्तिशाली रूप से दौड़ेंगे। बहुत धन्यवाद। 감사합니다. 그래서 마치겠습니다. आज हम यहीं पर खत्म करेंगे।